बोलने का वो सिखाया। खुदावन बहुत महान है, अद्भुत है। तो आज हम इमरिया के बारे में वचन भी देखेंगे, इमरिया के बारे में जानेंगे और हमारे साथ निकालेंगे इमरिया की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। 1 का 4 पढ़ेंगे। इमरिया का बुलाया जाना। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने क्या लगाया? तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया, अपना ध्यान लगाया, अपना मन लगाया और रचते समय मैंने तुझे ध्यान पूर्वक देखा था। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी बॉडी को रच रहा था। जिस समय माँ के गर्भ में बना रहा था तो उसकी कोई ना कोई प्लानिंग थी, वो प्लानिंग के अनुसार बना रहा था। आप अगर कोई चीज बनाते हैं घर में तो उसके बारे में पहले क्या बनाते हैं? अपने माइंड में चित्र बनाते हैं, है कि नहीं? कोई भी चीज, अगर आपको एक ब्लाउज सिलना हो तो डायरेक्ट नहीं काटोगे, पहले क्या करोगे? माइंड में उसको सोचोगे, उसका पिक्चर अपने दिमाग में बनाओगे, कैसे बनाना, कैसे काटना, कैसे सिलना और अच्छा कैसे लगेगा। अगर आपको बढ़िया खीर बनानी है तो पहले दिमाग में उसको क्या करोगे? सोचोगे मैं किस तरीके से बनाऊं कि बहुत ज्यादा टेस्टी बने। यानी कोई काम करने से पहले आपके माइंड में क्या होता है? एक चित्र होता है, एक दर्शन होता है, एक कल्पना होती है कि हमने इस काम को किस प्रकार से करना है कि ये अच्छा हो आगे। हालेलुया। दिखने में भी अच्छा लगे और पहनने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगे। हर एक चीज का अपना अपना रंग ढंग होता है, लेकिन बनाने वाले के माइंड में चित्र होता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जिस समय माँ के गर्भ में हमको रच रहा था तो कैसे बना दिया? उसके भी मन में कोई चित्र था। हालेलुया। परमेश्वर ने जब रचना शुरू किया, रचना की, तो उसके भी माइंड में एक पिक्चर थी, एक रचना थी, एक फिल्म बनी थी कि मतलब मैं इस चीज को बना रहा हूं, ये आगे भविष्य में जाकर ये क्या करेगा। भविष्य के बारे में प्रभु सोचता है, हम और आप आज के बारे में सोचते हैं। हर इंसान आज का सोचता है कि प्रभु भविष्य का सोचता है, क्योंकि भविष्य का परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए वो भविष्यवक्ता खड़ा करता है। हालेलुया। क्योंकि अगर वो भविष्य का परमेश्वर नहीं होता तो किसी को भविष्यवक्ता नहीं बनाता। आने वाली बातें लोग बता देते हैं। कहां से आए? क्योंकि भविष्य हमारे प्रभु के हाथ में है। वो रचने से पहले क्या किया? एक प्लानिंग बनाया, एक माइंड में पिक्चर बनाया। मैं इसके हाथ को, पैर को, इसके शरीर को रच रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं ऐसा कौन सा एक हुनर डाल दूं, एक ऐसा कौन सा इसके अंदर मैं गुण डालूं कि आगे चल करके ये अपनी कला से लोगों को खुश कर सके। हालेलुया। अपनी कला से क्या करे? लोगों का दिल जीत सके। हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटी है। हालेलुया। हर इंसान के अंदर अलग अलग वरदान है। सभी एक जैसा काम नहीं करते। सभी एक जैसे क्या है? एक साइज का कपड़ा लाया जाए और सबको पहनाया जाए, सबको हो जाएगा? एक साइज का कपड़ा लाया जाए, कहा जाए सभी पारी पर इसको पहनो, पहनोगे? अर्थात हर एक का अपना अपना अलग अलग नाक है, अपना अलग अलग स्वभाव है, अपना अलग अलग चित्र है, अपना अलग अलग कार्य है। तो आज उस कार्य को जानने के लिए हम इमरिया नबी से सीखेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। ये कौन गवाही दे रहा है? इमरिया नबी गवाही बता रहा है अपनी बारे में, अपनी जो जीवन का परिचय बता रहा है, अपने विषय में बता रहा है कि एक समय, एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर का वचन मेरे पास, किसके पास पहुंचा? सभी लोग बोलोगे तो अच्छा लगेगा, नींद नहीं आएगी। किसके पास पहुंचा? किसका वचन पहुंचा? तो परमेश्वर का वचन पहुंचा। तो वचन जब पहुंचा तो उसमें तो कोई ना कोई काम था। बाइबल कहता है जब आकाश से बारिश होती है जमीन पर, आसमान से बारिश होती है जमीन पर, तो बिना साग पात उगाए हो जाती नहीं। साग पात उगाती है, खेतों में घास उगा देती है, हरी भरी धरती कर देती है। उसी प्रकार से बाइबल कहता है, उसी तरह से मेरा वचन है। जो मेरा वचन निकलता है वो कभी भी खाली लौट कर वापस नहीं आता। मेरे मुंह से निकला हुआ वचन कभी बिना काम किए खाली वापस नहीं आएगा। हालेलुया। सचमुच में ये वचन रात को मुझे प्रभु ने दिया। कल तुझको वचन बोलना है, और शैतान जान रहा था कि ये वचन बोलेगी तो बहुत सारे लोग जागरूक हो जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर इमरिया के पास जब परमेश्वर का वचन पहुंचा तो इमरिया नबी जो है वो एक पहले क्या था? एक नास्तिक था।
इमरिया क्या था? नास्तिक था, उसको परमेश्वर के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। वो नास्तिक था, ना समझ था, उसको बोलने की समझ नहीं थी, क्योंकि वो उससे पहले कभी प्रभु के बारे में जानता नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सब कोई माँ की गर्भ से प्रभु को नहीं जान गया। हालेलुया। सभी ने प्रभु को माँ की गर्भ से नहीं जाना। मूसा की कलीसिया अलग है, यहोशू की कलीसिया। मूसा की कलीसिया क्या थी? आधा पाप की थी, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, गुनाह, और आधी उम्र में प्रभु के पीछे चलने लगी। वो भी आधे बचे, आधा खत्म हो गए कुड़कुड़ा कर। लेकिन जब यहोशू की कलीसिया आई तो क्या थी? वो जन्म ही प्रभु में उनका होने लगा। हालेलुया। दो प्रकार के विश्वासी आज इस कलीसिया में हैं, एक यहोशू की कलीसिया, एक मूसा की कलीसिया है। हम सब किसी कलीसिया है? मूसा की हैं, उनके माँ के गर्भ से भी प्रभु में आए हैं। पर ये जो बच्चे बैठे हैं, जॉन है, ये हैं, वो हैं, ये क्या है? यहोशू की कलीसिया, यानी प्रभु के बीच आने के बाद इनका जन्म हुआ है। हालेलुया। इन्होंने कोई मूर्ति पूजा नहीं की, ना ही कोई प्रसाद खाया, ना ही किसी मंदिर मस्जिद में गए, ना इनको ना ही कोई गलत रास्ता का तालीम दी गई। इनके माता पिता खुद प्रभु के राज्य में इनको लेकर पैदा किए। हालेलुया। ये है यहोशू की कलीसिया। आज परमेश्वर का ज्ञान जब इमरिया के पास नहीं था, वो नास्तिक था, ना समझ था, उसके अंदर एकदम बिल्कुल ज्ञान नहीं था। वो क्या था? एक नास्तिक, एक एकदम अजनबी इंसान था, और वो एक नॉर्मल इंसान था, उसके पास किसी प्रकार की समझ नहीं थी। लेकिन खोटे को तो यीशु राजा हमारा क्या बना देता है? खरा बना देता। हालेलुया। जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा, जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा, खोटे नु खरा बना देता है यीशु मेरा, खोटे नु खरा बना देता है यीशु। इसलिए प्रभु का वचन इमरिया के पास जब पहुंचा, वो नास्तिक था, ना समझ था, उसको ज्ञान नहीं था। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर आगे देखते हैं, और उत्पन्न होने से पहले ही में मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। तो यहाँ पर जब वचन पहुंचा तो इमरिया नबी के पास, तो परमेश्वर ने कहा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर क्या लगाया? चित्त लगाया। मैं बनाने जा रहा था तो पहले सोचा, बातें ना करें, जब मैं बनाने जा रहा था तो पहले मैंने क्या किया? विचार किया, सोचा, समझा कि मैं इसको किस स्वरूप में बनाऊं। अभी भाई ने गवाही बताया कि जब इनका एक बेटा था, वो गाने और बजाने में अकेला वो क्या कर पाता था? नहीं कर पाता था। तब इनके मन में एक विचार आया कि नहीं, मेरा बेटा अकेले कैसे गाएगा और कैसे बजाएगा, इसके साथ एक हमजोली होना बहुत ही इनके माइंड में आया। ये सोच रहे थे, एक पिता हमेशा सोचता है। इन्होंने पिता के स्वभाव में सोचा कि एक और हमजोली होना चाहिए, यानी मन में पिक्चर बनी है, एक बेटा बजा रहा तो एक और होता तो गाता बजाता दोनों साथ में रहते। एक पिक्चर बनी और प्रभु ने उस पिक्चर को पूरा कर दिया। हालेलुया। हमजोली दे दिया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके घर में नसीब नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोग मांगते ही नहीं है। जब मांगोगे तभी तो मिलेगा, मंगवे नहीं करोगे तो क्या प्रभु जबरदस्ती दरवाजा खटखटाएगा? कई लोगों की बात सही है, कई लोगों को अगर प्रभु दे देता तो वो क्या करते हैं? प्रभु को कोसने लगते हैं, अरे प्रभु कहाँ देता हुआ, कौन और के दे देता। बात सही है, क्योंकि हमारी समझ क्या होती है? गलत होती है। आगे के बारे में सोचते, अरे बाप रे इतनी महंगाई, दो लड़का हो जाए क्या, कहां से जाए। एक आ गया तो बहुत धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। दूसरा आ गया तो हे प्रभु हमके कहा देता जिक्र ना होकेगा। आपने उस प्रभु की प्लानिंग को नहीं समझ पाए। उसकी प्लानिंग आपके लिए क्या है? उसने कुछ तो सोचा है कि आपको दो दिया। कहते एक से भले एक से भले एक गिरेगा दूसरा। बहुत बड़ी बात है। अगर वो देता है, मुंह दिया तो हार वही देगा। फिक्र ना करो, ना कर परवाह किसी गलती, हो रखदा खबर हर पल दी। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे पेट में रचने से पहले क्या किया? चित्त लगाया था, मैंने ध्यान लगाया कि तुझे कैसा होना चाहिए। आगे
और उत्पन्न होने से और पहले ही उत्पन्न होने से पहले अर्थात जब तक पैदा होने से पहले मैंने क्या किया तुम्हारे लिए, आने से पहले तुम्हें क्या किया, अभिषेक किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभिषेक किया। और वो अभिषेक कोई मामूली अभिषेक नहीं था, प्रभु की ओर से जब अभिषेक मिलता है, क्योंकि परमेश्वर के दास माँ के गर्भ से चुने जाते हैं। यहाँ आने के बाद नहीं, कईयों को लगता है कि संगति में जाएंगे, गाना बढ़िया गा देंगे, ढोलकी बजा देंगे, बाइबल हो जाएगा। नहीं, जिसका अभिषेक माँ के गर्भ से खुदा ने किया है और दुनिया के किसी कोने भाग जाए, प्रभु से कान पकड़ के लेकर आएगा, चल मेरा काम कर, योना की तरह। हालेलुया। योना बहुत भाग रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा कहाँ जा रहा है तू, खुदाया तेरी तो मैं भला नस के किधर जाऊं। हालेलुया। मैं कहाँ भाग कर जाऊं, जहाँ जाऊंगा वहाँ तू है। सचमुच वो भाग तो रहा था, लेकिन प्रभु अपना हाथ पकड़ उसको पकड़ पकड़ के ले आ रहा था, चल मेरा काम कर। हालेलुया। और इसी तरीके से प्रभु ने हमारे पर चित्र लगाया है और अभिषेक। आगे, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। और देखो, एक नास्तिक इंसान है जो अभी परमेश्वर से उसका कोई लिंक नहीं है, परमेश्वर से उसका कोई अभी रिलेशन नहीं है, कोई भी बात व्यवहार नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब उसके पास वचन भेजा तो कितनी बात बोला उसने। पहला तो मैंने चित्र लगाया, दूसरा तो मैंने तुम्हें अभिषेक किया, और तीसरा क्या कह रहा है, मैं तुझको क्या बना रहा हूँ। माँ के गर्भ से मैंने तुझे बनाते समय सोचा था कि ये क्या बनेगा। जैसे आज हम लोग बच्चों को कहते हैं हमारा बच्चा क्या बनेगा, कोई कहता डॉक्टर बनाएंगे, कोई कहता मास्टर बनाएंगे। है, आपने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए पहले से सोचा होगा कि इसको डॉक्टर की पढ़ाई करे, डॉक्टर बनेगा। पहले से प्लानिंग होती है, नौकरी पाने के बाद कोई प्लानिंग नहीं करता। हालेलुया। उसके लिए पढ़ाई की जाती, डिग्री की जाती है, प्लानिंग बनाई जाती है। तो परमेश्वर ने इब्रिया के लिए क्या बनाया है, प्लानिंग बनाई है। कहता मैं तुझको एक भविष्यद्वक्ता ठहराऊंगा, भविष्यवाणी तू करेगा, लोगों के पास जाएगा, लोगों को तू क्या करेगा, मेरा कलाम सुनाएगा और आने वाली बात को उनके ऊपर प्रकट करेगा। कितनी बड़ी बात है। एक नास्तिक इंसान है, समझ नहीं, ज्ञान मिलेगी, खुदा उस नास्तिक को अपनी चट्टान बना रहा। हालेलुया। आगे, तब मैंने कहा, तब इमरिया नबी ने जब ये 3 बातें सुनी, तब इमरिया भी कुछ कह रहा है परमेश्वर से, क्योंकि वो क्या था, क्या था, नास्तिक था।
बारे में प्रभु क्या कहता है? कहता है तू क्या करेगा? क्या करेगा? भविष्यद्वक्ता ठहरेगा, भविष्यवाणी करेगा। और ये कहता प्रभु पहले मेरी भी तो सुन ले, इतनी बड़ी भविष्यवाणी का वरदान तो दे दिया, लेकिन मेरी बात को तूने सुना? हालेलुया। अरे मेरे बारे में तू जानता भी है। उसको लग रहा था मेरे बारे में प्रभु नहीं जानता, उसको लग रहा था प्रभु मेरे बारे में अच्छे से, अब मैं बताऊंगा तब वो जानेगा। आगे तब मैंने कहा इंद्रिया कह रहा है, तब मैंने प्रभु से कहा, हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। देख मैं बोलना भी, हालेलुया। क्या प्रभु को नहीं मालूम है? क्या प्रभु को नहीं मालूम कि ये बोलना नहीं जानता? क्या प्रभु को नहीं मालूम था? अरे प्रभु ने तो उसके सवाल का जवाब पहले दे दिया था कि मैंने तुझे माँ के पेट में रचने से पहले ही तुझ पर क्या लगाया था। और तभी भी ये कहता है प्रभु, हाय प्रभु मैं तो बोलना नहीं जानता। ऐसा लग रहा प्रभु अनजान है। सवाल का जवाब पहले प्रभु ने दिया है, और मैंने तेरा अभिषेक भी किया है, और तू भविष्यद्वक्ता कर। भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कैसे करेगा? कान से, मुंह से ही करेगा ना। और ये क्या कहता प्रभु मैं बोलना नहीं जानता। अरे जब खुदा ने कह दिया तो बोलना तो वही सिखाएगा। हालेलुया। अच्छा था कि वो ये सोचता था कि मैं बोलना नहीं जानता। क्या नहीं बोलना जानता था? क्या गूंगा था? बाइबल क्या बता रहा है? गूंगा था वो? गूंगा नहीं था, वो सब बातें बोलता था, लेकिन प्रभु का कलाम नहीं जानता था। हालेलुया। वो प्रभु के बारे में नहीं जानता था, प्रभु के वचन को अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन वो बोलता था। ये मत सुनना कि गूंगा था। आगे, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। मैं क्या हूँ? पहले क्या हूँ? मैं बोलना, और बाद में क्या कहता? मैं क्या हूँ? लड़का हूँ। लड़का, मैं बोलना नहीं जानता, मैं क्या करूँगा? मैं कैसे भविष्यवाणी करूँगा? लेकिन बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लड़कों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे, क्योंकि आने वाला राज इन्हीं का है। कितनी बड़ी बात है। प्रभु बूढ़ों को बुलाया क्या? बाइबल में जब पढ़ोगे बूढ़ों के बारे में साफ साफ लिखा है कि जब तुम्हारी आंख, नाक, कान, मुंह, दांत सब बेकार हो जाएंगे तब तुम प्रभु प्रभु करके क्या पाओगे? तो हाय प्रभु करोगे, प्रभु नहीं सुनेगा। 60 साल के बाद सरकार रिटायर कर देती तो प्रभु तुम्हारा क्या करेगा? अचार डालेगा। प्रभु जवानों को बुला रहा है, जवान स्त्रियों को बुला रहा है, जवान पुरुषों को बुला रहा है, जवान बेटे को, जवान बेटियों को बुला रहा है अपनी सेवकाई के लिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं? वही बताया ना कि जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा, खोटे लोग खरा बना देता है। पैसा जब जरा कहीं नहीं चलता तो दान में आता है। जो लड़का लड़की घर पे नहीं चलते हैं, ना बोलते हैं, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, वो चर्च में आते हैं। सही बात है। जो लड़का लड़की कोई नुक्स होगा, कोई कमी होगा, उसी को लोग प्रभु के पास लेकर आए हैं। चला वहां ले चल, क्या पता ठीक हो जाए। जो अच्छा है उसको कहेंगे भैया तू घर संभाल, पैसा कमा, हमको पैसे की जरूरत है। ये बेचारी गुंगी, ये बहरी, ये लंगड़ी लूली, इसको प्रभु के पास ले चलते हैं। यानी तुम्हारा दान कैसा है? अच्छा है, दान तो कर रहे हो, लेकिन जो कहीं नहीं चल रहा उसको लेकर आ रहे हैं। मगर ये बात सोचो, इंद्रिया कहता है मैं बोलना नहीं जानता और मैं क्या हूँ? अरे लड़का कौन था बाइबल में कि गोलियत को मार दिया? दाऊद का बुरा था, जवान था, क्या था? एक बच्चा था, एक लड़का था। अगर वो कहता है प्रभु मैं लड़का हूँ, मैं कैसे गोलियत को मारूंगा, तो डर जाता। लेकिन प्रभु उसके अंदर था, क्योंकि प्रभु लड़कों के द्वारा बड़े बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। जो काम हमने आपने नहीं किया वो हमारे आने वाले बच्चे करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, लड़की के द्वारा प्रभु कहता मैं काम लूंगा। दाऊद को प्रभु ने इस्तेमाल किया, सैमुअल को इस्तेमाल किया। सैमुअल अभी लड़का ही था, प्रभु ने उसको आवाज देकर बुलाया। इब्राहिम का लड़का इसहाक को परमेश्वर ने लड़कपन में ही मांगा, परीक्षा ली। बुढ़ापे में परीक्षा नहीं ली गई है। कभी बाइबल में पढ़ो, लड़के ही बड़े बड़े काम किए हैं बाइबल के अंदर, बूढ़े नहीं किए हैं। और आप देखोगे एक लड़की, बधुआ लड़की, गुलाम की लड़की। हालेलुया। एक गुलाम लड़की, बधुआ लड़की जो नामान के घर में थी, वो छोटी थी, लेकिन नामान को कोर्ट से बचा ली। तो कभी अपने आप को ये मत करना कि हम लड़के हैं, अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, हम बच्चे। प्रभु क्या करेंगे? जब बड़े हो जाएंगे तब तेरे चर्च में जाकर गीत गाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो प्रचार करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो साज बजाएंगे। अरे जब बड़े हो जाएंगे तो बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे आ जाएगी।
तब फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आपकी उम्र है प्रभु की महिमा करने की। हालेलुया। कहता है प्रभु मैं लड़का हूँ, मैं क्या करूँ आगे। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ। प्रभु ने क्या कहा, बातें ना करें। हालेलुया। बच्चों बातें ना करें। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा, मत कहे। ये बात तू क्यों कहता है कि मैं लड़का हूँ? क्या मुझको नहीं पता कि तू लड़का है या नहीं है? क्या प्रभु अंधा है? क्या बहरा है? गूंगा है? वो सब जानता है कि कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, कौन। इस चर्च में भले ही आप लोग हमारी उम्र से ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन अगर आप प्रभु में अभी 6 महीने या साल भर से आ रहे हैं, 2 महीने 1 महीने से आ रहे हैं, आप प्रभु में बच्चे हो। हालेलुया। आज भी आप बच्चे हो, मत कहना कि हम तो हमारी उम्र 60 साल है। आप 6 दिन के आए हो, अभी 6 दिन के बच्चे हो। अगर इसी चर्च में कोई 10 साल की लड़की या 5 साल की लड़की 10 साल से आ रही है तो वो आपसे उम्र में ज्यादा है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु के राज्य में आपसे पहले जन्म लिए हैं। हालेलुया। इसके बारे में क्या था, ये कहता मैं अभी बच्चा हूँ। क्योंकि बच्चा ही था, क्योंकि प्रभु को आज ही पाया। हालेलुया। प्रभु में अभी पहला उसका जन्म हुआ है तो अभी वो बच्चा है। कहता प्रभु में बच्चा, मैं क्या प्रचार करूंगा, कैसे भविष्यवाणी करूंगा? क्योंकि प्रभु कहता अपने आप को बच्चा, कहता ना छोटा बच्चा समझ के मुझको ना समझाना रे। दाऊद ने बोला होगा बहुत बढ़िया से, गोलियत को जब देखा होगा बोला मैं छोटा बच्चा समझ के मुझको ना समझाना रे। तो सचमुच वो बोला रे वो कुत्ता समझ रखा तुम्हारे यहाँ। लेकिन इसको नहीं पता था ये छोटा है, लेकिन जो इसके अंदर है वो बड़ा है। हालेलुया। दाऊद छोटा है, लेकिन दाऊद के अंदर जो है वो उससे जो सामने खड़ा है। हालेलुया। आगे, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। हालेलुया। अब दाऊद, अब क्या नाम है यहाँ पर जो देखते इम्रिया के बारे में देखते हैं, और हम दाऊद से भी सीख रहे हैं कि दाऊद जब वहाँ पर गया वचन जानता था, तब वो जाकर सामने का जहाँ जिसके पास मैं तुझे भेजूंगा वही तू जाएगा। हालेलुया। दाऊद को प्रभु ने गोलियत के पास भेजा था, तब वो गया था, नहीं तो उसकी क्या औकात थी कि वो गोलियत के सामने खड़ा हो जाए। अरे वो छोटा था, इसी का फायदा हुआ। अगली बार हमने वीडियो में दिखाया था, वो पैरों में से निकल के उछल कर कूद के आगे हो गया। बड़े बड़े लोग देख रहे थे, डर रहे थे। हालेलुया। और वो छोटा था, उछलते कूदते आगे हो गया। अरे पानी पिलाए बच्चों को, थोड़ा सा बाहर ले जा, डिस्टर्ब हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर इम्रिया से प्रभु क्या कहता कि मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जहाँ मैं तुझको भेजूंगा, जहाँ मैं तुझको भेजूंगा अपनी मर्जी से तू कहीं नहीं जाएगा। अब से तेरी मर्जी नहीं, तेरे ऊपर मेरी मर्जी चलेगी। हालेलुया। अब तक तू अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन अब मैं तुझे अपनी मर्जी से चलाऊंगा। हालेलुया। हम लोग गीत गाते ना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको चला। हालेलुया। सचमुच में जब हम कुम्हार के हाथ में जाएंगे तो कुम्हार अपनी मर्जी से बनाएगा, अब अपनी मर्जी से नहीं बन सकते। हालेलुया। जब वो कहता मत कर कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जहाँ मैं भेजूंगा तू वहीं जाएगा, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाएगा। अब तक तू अपनी मर्जी से गया, लेकिन अब से तेरी मर्जी नहीं मेरी मर्जी तुझ पर चलेगी। और सच्चाई है, यहाँ जितने लोग आए हैं आप अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए। कोई एक बच्चा या कोई भी बुजुर्ग यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया है, सब परमेश्वर की मर्जी से आए हैं। हालेलुया। तो इतनी गर्मी है, इतना धूप लग रहा है, लोग घर में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन प्रभु कहता बेटी चल निकल, तू भवन में चल। हालेलुया। क्योंकि तुझे यहाँ नहीं रहना है, तुझे भवन में रहना है। हालेलुया। जहाँ, और एक गीत गाते लोग भोजपुरी में, प्रभु जी ले चल अपने संग हो, प्रभु जी ले चला। सभी जन कहेंगे प्रभु, इब्रिया की तरफ मुझे भी कर, प्रभु जी ले चला अपने संग हो, ले चला
जब हमारे साथ प्रभु होगा तो जहाँ ले जाएगा हम वहीं जाएंगे, जो बोलेगा वही हम कहेंगे, क्योंकि उसका आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। इब्रिया को प्रभु ने कहा मत कर कि तू बच्चा है, क्योंकि जहाँ तुझे जाना होगा वहाँ अब मैं ले जाऊंगा। हालेलुया। आगे तू उनके मुख को देखकर मत और कर। जब मैं तुझको लेकर जाऊंगा, जिनके बीच लेकर जाऊंगा, हो सकता है वो तुझसे उम्र में ज्यादा होंगे, पद में बड़े होंगे, और वो शायद वो बड़े भी होंगे, लेकिन तू उनके सामने जब जाएगा उनके मुंह को देख करके मत डरना। हालेलुया। तू उनके मुंह को देखकर मत डरना कि ये तुझसे तंदुरुस्त है, बलवंत है, या वो बुद्धिमान है, तुझे लज्जित करेंगे। नहीं, तू उनको देखकर मत डरना। सचमुच मेरे खुदा का जो वचन है कहता, हर एक जन से कहता है कभी किसी से मत डरना। हालेलुया। सामने वाला भले ही वो पद का बड़ा होगा, शरीर में बड़ा होगा, जैसे दाऊद था। दाऊद गया, उसके सामने वाला कितना बड़ा था, लेकिन वो वचन जानता था कि अपने सामने वाले को देखकर मत डरना। हालेलुया। लेकिन जब तू डर जाएगा तो कभी जीत नहीं पाएगा। तू अधिकार के साथ जाएगा तो खुदा तुझको जय देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय वचन क्या कहता है कि तू सामने वाले का मुंह देख करके आगे, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं उस ईश्वर के लिए जो हमारे साथ है, उस प्रभु के लिए साथ है। वो हमारे साथ है, आपके साथ है, सबके साथ है। वो हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु क्या कहता है कि सामने वाले का मुंह देखकर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए कौन आएगा? कौन आएगा? वो कौन है जो छुड़ाएगा? वो कौन है? उसका नाम क्या है? छुड़ाने आता कि नहीं आता? किसको किसको विश्वास है? किसको किसको विश्वास है यीशु छुड़ाता है? विश्वास है? बाइबल पढ़ते हो? पतरस और यूहन्ना आधी रात को जब आराधना कर रहे थे, बंदीगिरी में थे, उनका हाथ पैर बंधा हुआ था, 12 बजे रात को लोग प्रार्थना कर रहे थे, आधी रात को,
छुड़ाया कि नहीं प्रभु ने? जेल का दरवाजा हिल गया, हालेलुया। कहता मत डर मत घबरा, क्योंकि छुड़ाने के लिए मैं हूँ, हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया, उनको भी वचन पता था। सामने वाले का मुंह देख कर मत डरना, एक राजा से नहीं डरे लोग। सदरक मेशक अबेदनगो एक राजा से नहीं डरे, वो राजा जिसे पूरी दुनिया डर रही थी, लेकिन वो कहता हम उस राजाओं के राजा से डरते हैं, हालेलुया। हे राजा हम तुझसे नहीं डरते, क्योंकि वचन कह रहा है कि सामने वाले का मुंह देखकर मत डर, क्योंकि छुड़ाने के लिए मैं आऊंगा, हालेलुया। अब मत कह कि तू बच्चा है। अरे सदरक मेशक अबेदनगो अपने राज में बच्चे ही थे, और वहां का राजा कितना बड़ा था जिसने आज्ञा दी जाओ 7 गुना और भट्टे की आग को धधका दो और इन तीनों जवानों को आग में डाल दो, देखे इसका ईश्वर बचाएगा इसको, क्योंकि हमारी मूर्ति को सजदा नहीं कर रहे हैं। उसने कहा हे राजा तू खुशी के साथ हमें आग की भट्टी में डाल, हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा है, क्योंकि वचन गलत नहीं है, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, प्रभु के मुंह का वचन एक भी टलेगा नहीं। तीनों को आग की भट्टी में डाला गया, राजा को बेचैनी आ गई। आग में गए 3 जन, और नींद राजा को नहीं आ रही है, वो बेचैन हो गया, पूरी रात उठता बैठता घूमता फिरता कि आखिर उनका क्या हुआ होगा, उन तीनों को क्या हुआ होगा। अजब के पागल ही थे वो लोग जो आग में कूदना पसंद किए हैं। अरे माफी मांग लेते तो इन्हें मैं छोड़ देता, लेकिन कौन सा काम कर रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि वो जीवित खुदा की आराधना करने वाले। वो जब देखा उठ करके दूरबीन लगा कर देखता तो क्या देखता है, आग के अंदर डाला गया 3 को, और नजर कितने आ रहे हैं, हालेलुया। आग में फेंके गए 3 लोग और नजर आ रहे 4 लोग। राजा की भी होश उड़ गए, राजा का दिमाग काम नहीं कर रहा कि इसका मतलब ये सच कह रहे थे कि सामने वाला के मुंह देख कर मत डर, क्योंकि तुझे मैं छुड़ाऊंगा, हालेलुया। बाइबल बताता है सदरक मेशक अबेदनगो के मोजे में जलने की बदबू नहीं आई, एक बाल तक नहीं झुलसा, नहीं तो बाल तो एक ऐसी चीज है थोड़े से आँच है तभी भी झुलस जाता है, क्योंकि उनके बाल में भी प्रभु की सामर्थ्य थी, मोजे में भी सामर्थ्य थी। डैनियल शेर की मान में गया, राजा को उससे नहीं डरा, क्योंकि उसको पता था मेरा प्रभु मुझे छुड़ाएगा। डैनियल को पता था कि शेर के मुंह से मुझे प्रभु कहता डाल दे कोई बात नहीं, क्योंकि वचन को वो जानता था। जो नहीं वचन को जानेंगे वो मुसीबत को देखकर घबराएंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, प्रभु को छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अब प्रभु हमें नहीं छुड़ाएगा। लेकिन जो वचन के दीवाने हैं, पक्के हैं, वो चाहे मौत भी आ जाए वो छोड़कर नहीं भागेंगे, हालेलुया। लाजर मर गया, लेकिन उसकी बहनें दोनों मरियम मार्था वो विश्वास की पक्की थी, उनको पता था प्रभु मेरे भाई को मौत से छुड़ाएगा, हालेलुया। और इसलिए दोनों बहनें सिर्फ प्रभु का इंतजार कर रही थी और कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई, बस प्रभु का रास्ता देख रही थी। प्रभु चाहे 8 दिन पे आए, चाहे 10 दिन पे आए, महीने पे आए, वही मेरे भाई को मौत से छुड़ाएगा, हालेलुया। और प्रभु चौथे दिन आकर के उसे मौत से छुड़ा दिया। आज छुड़ाने के लिए तैयार है, वो छुड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आप छूटने के लिए तैयार नहीं है। आप छूटने के लिए तैयार, वो गधी को प्रभु ने कहा छोड़ कर लाओ, वो लात नहीं मारी तभी छूटी थी। आज की गदहियों को खोलने जाओ तो लात मारती है, इसीलिए वो बंधन में रह जाती हैं, धूप में जलती रहती हैं, सूखा रूखा खाती हैं, इसकी कोई ना इज्जत है ना कोई आराम है। जो गधी प्रभु का दास गया, वचन सुनाया, मन फिराई, तुरंत प्रभु के पीछे लग गई, उसका आदर बढ़ गया, हालेलुया। आगे यहोवा की यही वाणी है, परमेश्वर यहोवा की क्या है, यह वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। तब परमेश्वर ने क्या किया, यहोवा ने किसका मुंह छुआ, हाथ बढ़ाकर किसका मुंह छुआ, पीछे वाले बोले किसका मुंह छुआ, क्योंकि मुंह में उसका कहता था कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। प्रभु कहता चल बाबा तू बोल नहीं पाएगा, तुझे ऐसा बोलने वाला बना दूंगा कि तेरी जान भी जाएगी तभी तू चुप नहीं रहे, हालेलुया। आज जैसे हमको दे दिया प्रभु बोलने वाला वरदान, कितना भी कुछ होता है चुप नहीं रहना है। वचन के टाइम पे पता नहीं कहाँ से मुझे बल आ जाता है। हमारे दयाक मम्मी कहती है ना, कहती जब यीशु जी सवार हो जाती चुप ना रही है, कहीं यीशु जी सवार हो जाए तो खुदा कूदता लगनी, चौकियों तोड़ देंगे, हालेलुया। बस सही है, इतनी मुसीबत आई, परेशानी है, पर ये जब मुंह खुलता है तो चुप नहीं होता। ये दिल करता कितना बोलूं, खुदा का भेद कितना खोल दूं, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है कि मेरे शरीर में कांटा चुभा है, दर्द तो होता है, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह ही। इतना प्रचार में जब ठीक थी तब नहीं करती थी, जितना मैं आज ठीक नहीं तब कर रही हूँ। आज सिर्फ ग्लूकोज का पानी पीकर कर रही हूँ, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे दुख में
प्रभु की आशीष मेरे ऊपर बहुत ज्यादा होती है। हालेलुया। वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए। जब बच्चा बीमार होता है तब माँ बाप ज्यादा केयर करते हैं। जब तक बच्चा ठीक होता है कहीं घूमे खेले कूदे, चलो खेलत हो कत्तो हो गए करी। हालेलुया। कत्तो हो अइबे करी खेल के। लेकिन जब बच्चा बीमार हो जाता तब 1 मिनट नजर से हम दूर नहीं करते हैं। कहाँ गया होगा, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं सो तो नहीं गया, तब उसका हम ज्यादा केयर करते हैं। जब हम लोग अच्छे रहते हैं, भले रहते हैं, तो प्रभु हम लोगों से थोड़ा बेफिक्र रहता है। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे ठीक कूद रहे उछल रहे। लेकिन जब बीमार हो जाते हैं तो प्रभु को भी चिंता होती है, मेरी बेटी बीमार हो गई है, सोई है, अगर ये सो जाएगी तो पूरी दुनिया सो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हम चमकने वाले सितारे हैं, अगर एक सितारा बुझ जाएगा तो सब जगह अंधेरा होने लगेगा। हालेलुया। इसलिए कहता जो तुझ में है वो बाहर वाले से है। आगे। और यहोवा ने मुझसे कहा, तब परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। क्या डाला मुंह में? वचन। क्या डाला मुंह में? पर आजकल तो सबके मुंह से वचन नहीं निकलता है। सही बात है, वचन डाला प्रभु ने मुंह में, सही है? अरे बोलो सही है। तो किसके किसके मुंह में वचन है? हाथ उठाएंगे। ईमानदारी साठ रहे, किसके किसके मुंह में वचन है? वचन है मुंह में, हाथ उठाना, क्योंकि उसके आगे भी पूछेंगे भी। लगता बहुत कम है उनके मुंह में वचन है। अच्छा, किसके किसके मुंह में गालियां हैं? वो ना ईमानदार लोग हमें गालियां हैं मुंह में। कितने लोगों के मुंह में बीड़ियां रहती हैं? अभी बीड़ी पीते हो कोई जन यहाँ पर? अरे भाइयों में से, अरे ईमानदारी से हाथ उठा दे, प्रभु जी तार वो छोड़वा दिए। हालेलुया। कि प्रभु जी हम पिया था, हमारा छोड़वा था। बहनों में से अच्छा, सब बिना बीड़ी वाले हैं। प्रभु ने मुंह में बीड़ी नहीं दिया आप लोगों को। किसके किसके मुंह में सुरती रहती है? देखो ईमानदार है, 1 2 3 4। नहीं, हंसने की बात नहीं है, क्योंकि इमरिया ने अपनी कमजोरी को प्रभु के सामने रखा है। ये सीखने की बात है। अगर ये इमरिया कहता हाँ प्रभु जी ठीक है, जमन काला कुल ठीक है, जमन काला अच्छा हो बस, अगर वो नहीं कहता प्रभु मैं बोल नहीं सकता, मैं बच्चा हूँ, तो क्या प्रभु उसके मुंह में वचन डालता? वचन डालता। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो आप कह सकते हैं। आप हमसे नहीं कहोगे, परमेश्वर के भवन में प्रभु से कहोगे कि प्रभु मैं ये नशा करता हूँ, मैं ये बुराई करता हूँ, प्रभु आज मेरा ये नशा मुझसे। जब इमरिया का मुंह छूकर प्रभु वचन डाल सकता है, तो आपका मुंह छू करके बीड़ी नहीं डालेगा, सुरती नहीं डालेगा, ये मैं सुनना कि तब डाल देगा प्रभु। ठीक है, आपके मुंह में भी वचन, और जब वचन मुंह में आएगा तो दुनिया की सारी चीजें आपको बेस्वाद लगने लगेगी। हालेलुया। हो सकता है इमरिया भी पहले उसकी जिंदगी सही नहीं थी, इसीलिए वो कह रहा था प्रभु मैं बच्चा हूँ। एक अब निकसत हूँ, एक पीस निकसत हूँ। हालेलुया। अभी लग रहा है 1 पीस बढ़ने वाले, छूटेगा। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे ईमानदारों के लिए। हमारे चर्च में 4 ईमानदार हैं, बाकी भी ईमानदार हैं, ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहूँगी सब बेईमान हैं, सब ईमानदार हैं, पर इन्होंने अपनी गलती को क्या किया? प्रभु के भवन में कबूल कर लिया है। वचन कहता है जो अपनी गलती को मानकर छोड़ेगा उस पर क्या होगी? क्या होगी? दया की जाएगी। ठीक है, और जो गलती को छुपा के रखेगा उस पर दया। अब बाव की जान ला लोगों ने भाई कई जने छुपौले हवा। ठीक है, माफ करा ले लिया। तो परमेश्वर ने उसके मुंह को छू करके उसके मुंह में क्या डाला? वचन डाला। और जब वचन उसके अंदर गया तब वो अपने आप ही, उसका मुंह जब खुलेगा तो क्या निकलेगा? जिसके मुंह में वचन है उसके मुंह से वचन निकलेगा। जिसके मुंह में बीड़ी है उसके मुंह से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। जिसके मुंह में सुरती उसके मुंह से क्या निकलेगा? हाँ, बदबू, सुरती निकलेगा। और जिसके मुंह में गाजा उसके मुंह से क्या निकलेगा? हाँ, और जिसके मुंह में गाली है, और जिसके मुंह में पान है, अगर खून निकलेगा। हालेलुया। कहने का मतलब जैसा आपके अंदर बीज है वैसा ही फल निकलेगा। हालेलुया। तो इमरिया के मुंह में वचन आया, प्रभु ने मुंह में डाल दिया। अब वो कहीं भी जाता होगा, उठता होगा, बैठता होगा, उसके मुंह से बस प्रभु का वचन। कुल कहते कार्य जब जहाँ बोला ताई प्रभु का वचन बोला ना। जब देखा प्रभु प्रभु, जैसे हम लोग कहते हैं, कहीं जाए जाना
प्रभु प्रभु कहा, जब देखा 24 घंटा बोल प्रभु है प्रभु का। अरे भाई हमारे मुंह को प्रभु ने छू करके अपना वचन डाल दिया है, इसलिए जहां जाते हैं वहां मुंह से सिर्फ वचन निकलता है। हालेलुया हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए इस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जैसा आपके अंदर बीज है वैसा फल आएगा। एक बार क्या हुआ, दो पड़ोसी लोग थे और एक पड़ोसन जो थी उसके अंदर क्या था, हमेशा अपने पड़ोसी के लिए झगड़ा रहता था, गुस्सा रहता था। वो क्या करती थी, अपना झाड़ू लगाकर दरवाजे का खूब बढ़िया से साफ करती थी और अपना कूड़ा ले जाकर अपने पड़ोसी के दरवाजे। और क्या करती थी, जब छत पे जाती झाड़ू लगाती थी, डब्बे में भर के इंतजार करती थी कब मेरी पड़ोसन आएगी, उसके ऊपर फूल की तरह बरसा दूंगी। वो सब अपने पड़ोसी से इतना उसको तकलीफ था, इतना जलन था, वो क्या करती थी, उसके दरवाजे कूड़ा ले जाकर फेंकाती थी, रोज फेंकाती थी, ऊपर से फेंक देती थी, नीचे से फेंक देती थी। पड़ोसी जो थी वो बेचारी अच्छी थी, वो चाहती तो भी बदला ले सकती थी, वो चाहती तो भी झाड़ू लगाकर अपना कूड़ा उसके दरवाजे कर सकती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो बहन रोज देखी। तो एक दिन क्या हुआ, जो बहन कूड़ा डाल कर आती थी दरवाजे पर, वो कूड़ा डाल करके किसी बात में उलझ गई और अपना कूड़ादान वहीं पर छोड़कर उसके दरवाजे कूड़ादान रह गया और वो अपने घर चली गई, भूल गई। तो जो दूसरी बहन थी, जब उसने देखा कि उसका कूड़ादान मेरे दरवाजे रह गया है, वो ले जाकर उसको अंदर खूब बढ़िया से उसको धोई, साफ की और बाजार गई, कुछ फल खरीद कर लाई और उस टोकरी में रख दिया और वो उसके कूड़ेदान को ले जा करके उसके दरवाजे बहुत बढ़िया से जाकर रख दी। तो जब पड़ोसन उठी, वो तो कूड़ा फेंकती थी उसके दरवाजे, और ये उसके दरवाजे फल भरा हुआ टोकरी रख दी। जब वो उठी सुबह सुबह दरवाजा खोली कि अब इंतजार करे, झाड़ू लगाए, कूड़ा लेके जाए, रखे उसके घर, और जैसे अपना कूड़ादान उठाने गई तो उसमें क्या दिखा, कहती अरे ये क्या, मैं तो रोज इसमें से कूड़ा फेंकती थी, आज इसमें फल कहाँ से आ गया। बड़ी खुश हो गई कि कूड़ा फेंकती थी फल निकल रहा है। फिर उसके बाद वो उसके पास गई, कहती बहन ये कूड़ादान में मेरे फल कौन लेकर आया। उसने कहा बहन जो तेरे पास था वो तू मुझे देती थी, जो मेरे पास था वो मैंने तुझको, मेरे पास जो था वो मैंने दिया, जो तेरे पास था वो तू देती थी। वो बहन को वहीं पर अकल आ गई, इसका मतलब मेरे पास कूड़ा कचरा था तो मैं इसको रोज कूड़ा कचरा देती थी, इसके पास अच्छा फल था, ये मुझको अच्छा। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और वहीं पर उसने उससे माफ़ी मांगी, उसे गले मिली और उससे कहा बहन मैंने सीख लिया कि जो जिसके अंदर जैसा होता है वो ऐसा ही दिखाई देगा। उस दिन से उसने कूड़ा फेंकना मना कर दिया। आज मेरे प्रियो, कहने का मतलब है इमरिया के मुंह में वचन था तभी वो वचन सुनाएगा। वचन अगर जब मुंह में नहीं है तो आप कहीं चले जाओगे। बहुत सारे हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और कहते लोग 10 साल के विश्वासी, 20 साल 15 साल के विश्वासी, लेकिन आप उनके पास बैठोगे वचन की बात नहीं करते। वो लोग हाँकेंगे, इनकी बुराई उनकी बुराई उनकी बुराई, उस चर्च की उस पास्टर। मैं कहती इसका मतलब इनके अंदर अभी वचन नहीं है। प्रभु ने मुंह में वचन नहीं डाला है, बुराई डालने वाले आत्मा भरी हुई। हालेलुया। इसलिए लेकिन यहाँ पर बहुत गहरा वचन है जो इसके पार्ट 4 में आप लोग पढ़ना घर पे जाकर के। इमरिया इतना बड़ा परमेश्वर का दास था, परमेश्वर ने उसको चुना था, अभिषेक किया था, मसा किया था और उसके मुंह को वचन से भर दिया था। और इधर प्रभु कहता तू कहीं जाएगा तो डरना मत किसी का मुंह देखकर, क्योंकि मैं तुझको छुड़ाऊंगा। लेकिन यही इमरिया जब वचन से भर गया तो उसके विरोधी भी बढ़ गए।